लेकिन ये टूट डालना, फूट डालना, आप इससे अग्री कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये जो चीज़ें हमारे फिलवक्त देश में हो रही हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, ये ख़तई नुकसानदेह है और हमारे देश के लिए घातक है। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, जो सेंटर में बीजेपी है, उन्हें चाहिए कि जितनी घाई जितने दिन से बढ़ती जा रही है उसको कम करने की कोशिश की जाए और ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर रोक लगाई जाए। और ये काम उसी सूरत में हो सकता है जब सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों की शिकायतों को दूर करे और उनको वो अपने करीब करे। क्या शिकायत? देखिए नहीं सुनिए आप, मैं कोई पार्टी का पहले तो प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की मुखालिफ करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी की तारीफ करता हूँ। मौलाना साहब, तो मुझे ये बताइए शिकायत क्या है जी कि मुसलमानों के एरिया में बिजली नहीं आ रही, क्या ये शिकायत है? शिकायत है यही ना 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 नहीं, बिजली का सवाल ही नहीं है, बिजली की बात नहीं है यहाँ पर। अब जैसे कि हालिया में जहांगीरपुर का वाकया हुआ और जिस तरीके से शाहीन बाग पर अब टारगेट किया जा रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर पहले आप थोड़ा तवज्जो दें कि देखिए, अगर जहांगीरपुरी जो है अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो आज का नहीं था। क्या नहीं हुआ जहांगीरपुरी में? अरे कोविड से उठकर लोग अभी जो है संभल ही रहे थे, आपने उनके कारोबार को बर्बाद कर दिया। कारोबार से पहले क्या हुआ था मौलाना साहब? रोजगार लाएंगे? कारोबार से पहले क्या हुआ था? देखिए मैडम, हाँ ठीक है, देखिए सांप्रदायिकता जो फैलाने की कोशिश की गई वो मध्य प्रदेश में भी की गई, राजस्थान में भी की गई और जहांगीरपुरी में भी की गई। वहाँ पर कोई एक समुदाय उसका जिम्मेदार नहीं है, हर दो उसके जिम्मेदार है। लोगों ने जुलूस में नंगी तलवारें लेकर जो है शो ऑफ किया और नारे इस किस्म के। मुसलमान विक्टिम है जी, गलत बात होगी ना मौलाना जी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं दोनों तरफ से भड़काया गया है। नहीं, आप मेरी बात को गौर से सुने। तो फिर तो दोनों बराबर ही क्यों हैं? सुनिए, इसमें विक्टिम एक कैसे हो गया? ना सुनिए आप, ना विक्टिम इसलिए हुआ मुसलमान कि उसके जो कारोबार को जो बर्बाद किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 बजे आने के बाद भी रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला। जितने घर टूटे मुसलमानों के, उतने ही घर टूटे इल्लीगल हिंदुओं के भी। तो आप ये मत कहिए कि मुसलमानों की रोजी पर लात पड़ी है। वहाँ जितने इल्लीगल थे, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान? मुझे पता है। सुनिए ना सुनिए आप, ऐसे नहीं है कि खाली जो है वहाँ पर मुसलमान या हिंदू, ज्यादातर नुकसान मुसलमानों का हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनकार नहीं कर सकते इससे। नहीं, मस्जिद का ही आप आउटर ले लीजिए, बुलडोजर की कार्रवाई से जितना अरे तो उससे नुकसान क्या है? मस्जिद के आउटर बाउंड्री जो इलीगल बनी हुई थी, मस्जिद तो नहीं तोड़ी ना। फिर इस लिहाज से तो राजस्थान में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, वो ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ। हिंदुओं का ज्यादा नुकसान हुआ, मुसलमानों का कहाँ हुआ? किसने तोड़ा मत जाइए ना। आप कह रहे हैं सेंटर में बीजेपी तबाही मचा रही है, बीजेपी सब कर रही है, सबसे ज्यादा परेशानी मुसलमानों को हो रही है। मैं आपको कह रही हूँ घर हिंदुओं के टूटे, मैं आपको कह रही हूँ राजस्थान में हिंदुओं का मंदिर टूटा। सुनिए आप, नहीं आप जरा सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का मुखालिफ नहीं हूं, ना मैं बीजेपी को टारगेट करना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि बीजेपी की हायर जितनी भी लेवल लीडरशिप है, उनसे मुसलमानों के धर्मगुरुओं की बैठकर बात हो, ताकि ये खाई खत्म हो जाए। ये जो लोग अपने पद हासिल करने के लिए जो गलत किस्म के बयान देते हैं, मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए मौलाना साहब। आप वो मुझे दे नहीं पाए, आप धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। और मैं आपको कह रही हूँ जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ उतना हिंदुओं का हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी सी देरी से जुड़े हैं, लेकिन सुधांशु जी, कल ही एक सर्वे आया है और उस सर्वे में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्रवक्ताओं में आप नंबर 1 पर है। सबसे पहले तो मेरी दिली मुबारकबाद ले लीजिए। और दूसरा ये कि आपने मौलाना अली कादरी साहब को सुना, उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श सारी चीज़ें बताई हैं और वो कह रही हैं हमारी शिकायतें हैं, सत्ताधारी पार्टी जो है वो मुसलमानों की शिकायतें नहीं सुन रही है।
मैं लौट कर बिजली पर आ रही हूँ। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप जानबूझकर मुसलमानों के इलाके में नहीं आ रही है, इंटरनेट भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी फ्यूज चले जा रहा, मगर आपकी गुफ्तगू से ऐसा पता चल रहा है कि आपका फ्यूज उड़ गया है। अरे आपका फ्यूज उड़ा हुआ लगता है मुझे, रुबिका जी, 30 आपके सेकंड दिमाग का मुझे फ्यूज दीजिए, उड़ा मैं हुआ है बस जिस बोलना प्रकार का चाह रहा हूं। वातावरण बना रहे हैं। रुबिका, मुझे 30 सेकंड आम चाहिए। मुसलमान इतना खुश है इस देश के अंदर, मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ बहुत खुश है आराम से, लेकिन दिक्कत आपको पेट में दर्द हो रही है। आम मुसलमान इतना खुश है, रुबिका जी आपके सामने बैठी हैं, सुनिए साहब, इस्लाम से सुनिए, संबंध रखती है, पूछ लीजिए सुनिए। उनसे क्या उनको कोई दिक्कत है। सुनिए सुनिए सर, अरे रुबिका जी सुनिए। सामने बैठी है ना, पूछ लीजिए कोई दिक्कत है अच्छा, उनको। ज्यादा अरे अच्छा, सुन लीजिए। अरे मौलाना जरा साहब, सुन रुबिका जी लीजिए, भी जरा तो सुन लीजिए। रुबिका भी जी तो इस्लाम संबंध जरा- रखती है, सामने बैठी है, कोई चिंता है, कोई दिक्कत है, लेकिन आप मुझे बताइए अरे जिस प्रकार का आप हमको- वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, अरे- आम जनता के मन में क्या भाव जाता है? आप लोग रोज मस्जिद में बैठ के बोलते हैं, मदरसों में बैठ के किसने बोलते हैं, वातावरण उसका प्रभाव एक बनाया? सीधे साधे पहले ये आदमी तो के ऊपर तय पड़ता है। कर लो। नहीं, बहुत भयावह वातावरण बना हुआ है। अरे नहीं, ये माहौल अरे बनाया क्या किसने? बोलना है इस डिबेट में, सामने ये समझ में माहौल आगे क्या बनाया बोलना है? किसने? आपने बोला दिक्कत है, जवाई साहब बोल रहे हैं दिक्कत कुछ दूसरी अरे है। सुन लो आप ना। आप इस डिबेट के अंदर आपने साफ सुना ना, आपने अरे डिबेट ना, शुरू सुन करी लो। कि एक आम मुसलमान परेशान है, अच्छा, जवाई सुनिए। साहब बोल रहे हैं कि नहीं आचार्य जी, पूरा सुनिए। गांव परेशान है, मौलाना पूरे साहब, गांव में दिक्कत हो रखी नॉनसेंस की है। तरह सुनिए, बोलेंगे एक तो सेकंड, होगा एक नहीं। सेकंड। मौलाना साहब, आप आचार्य जी बोल दिया ना आपने, सुनिए, मौलाना साहब सुनिए। अरे नॉनसेंस तो आप हो सुनिए। रहे हैं जनाब, नॉनसेंस तो आप हो रहे हैं। आचार्य जी, आप सुन लीजिए ना मौलाना साहब क्या जरा कह रहे हैं। ये सुनिए, ऐसे जरा- शब्द का इस्तेमाल जरा मत सुन कीजिए ना लीजिए। मौलाना साहब, आप भी जरा नहीं, सुनिए। प्लीज मत कीजिए। हाँ जरा मौलाना सुनिए, साहब, रखिए। जरा सुनिए रुबिका जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिए। यूपी में योगी जी ने लाउड स्पीकर पर मंदिर मस्जिद सारों के जगहों से उन्होंने लाउड स्पीकर उतारे। हमने उस इकदाम के, उस स्टेप की भरपूर तायद की, और बनिस्बत उसके महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे गंदी राजनीति खेल रहे हैं, हमने उसकी मुखालिफत की। हम यही चाह रहे हैं कि हमारे देश में अमन और चैन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। और हम आज की डेट में जितनी भी हाई कमांड की, बीजेपी की जितनी भी लीडरशिप है, हम सारे हिंदुस्तान के जितने भी सूफी लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं। हम चाह रहे हैं कि ये गलतफहमियां खत्म हो जाए, लेकिन कुछ लोग अपने मफादात हासिल करने के लिए मौलाना ये साहब- सारा षड्यंत्र रचा रहे हैं, और मौलाना उसके साहब- पीछे जी मौलाना बोलिए। साहब, आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं बात करें, हम चाहते हैं राब्ता कायम करें। आप मिलने जाएंगे, आप अपना एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे, फिर पीछे से दूसरे मौलाना साहब आएंगे और कहेंगे ये तो मुसलमान है ही नहीं। बराबर। सुनिए तो, ये कहेंगे ये नहीं, ये सुनिए वो वाले मैडम, मुसलमान नहीं है, सुनिए। असली मुसलमान ना, ना। हम हैं। फिर क्या करेंगे? डेलीगेशन ना, ना। दूसरा बुलाएंगे, सुनिए, वो कहेंगे सुनिए। नहीं ये फिरका दूसरा है, इंडियन- ये फिरका सबसे बेस्ट है। हमारी सुनिए सुनिए सुनिए, हम जाकर के मिलने की बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो इंटेलिजेंस है, आपकी अपनी आई भी है, कौन से लोग किसकी वहां पर कम्युनिटी में चलती है नहीं चलती है पता कर लीजिए, पता मौलाना हो साहब, जाएगा। परेशानी है लेकिन कहाँ? चंद मौलाना लोग साहब, एक अपने चीज तो मफादात बताइए, की बात खातिर करनी क्यों है? बात सही करने की जरूरत कहाँ है? बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आपने कहा कि ये माहौल बनाया किसने? ये उन लोगों ने माहौल बनाया जिनकी हैसियत चुनाव जीतने की है नहीं, जो पिछले 7-8 साल से बेरोजगार बैठे हैं, जो राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी एक सीट के बराबर नहीं बची। अब वो कुछ और तो सुनिए कर नहीं सर। सकते, अंतरराष्ट्रीय लोगों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यहाँ किसी सुनिए, मुसलमान को सुनिए। कोई परेशानी नहीं है जी। और आपने जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी की बात की, मैं सिर्फ इतना कहना सुनिए, चाहता हूं, सुनिए। अगर महाराष्ट्र की सरकार में डिसाइसिवनेस होती, निर्णय लेने की हिम्मत और ताकत होती योगी जी की तरह, तो सिर्फ एक निर्णय लेने की आवश्यकता थी, सिंपल एक नोटिफिकेशन निकाल देते कि ओके। इस डेसिबल से ऊपर कोई लाउड स्पीकर बजेगा नहीं और अवैध उतार दिया जाएगा, मसला सुधांशु खत्म जी, हो जाता। ओके, आप कादरी साहब एक सेकंड, सुधांशु जी के पास डॉक्टर भगत